क्या पत्थर बोल सकते हैं? बिल्कुल, आज हम हजारों साल पुरानी पत्थर पर लिखी कहानियां सुनेंगे। तो ये कहानियां हम तक पहुंची कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना इतिहास सीधे चट्टानों पर लिखवाया था। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पूर्व और पश्चिम भारत से, जहां विजय और लोक कल्याण की कहानियां मिलती हैं। ओडिशा की उदयगिरी गुफाओं में है हाथी गुम्फा शिलालेख। ये राजा खारवेल के बारे में बताता है। इसमें खारवेल की जीत, सामाजिक सुधारों और कला को दिए गए उनके योगदान का जिक्र है। अब चलते हैं पश्चिम में, गुजरात, जहां संस्कृत का एक बहुत पुराना और लंबा शिलालेख मिला है। इस पत्थर पर सुदर्शन झील की मरम्मत की एक दिलचस्प कहानी है, जिसे शक राजा रुद्रदामन ने लिखवाया था। नासिक का शिलालेख बहुत खास है। इसमें एक माँ अपने बेटे की कामयाबी का जश्न मना रही है। इसमें गौतमी बलिश्री अपने बेटे गौतमीपुत्र सातकर्णी की सैन्य ताकत का बखान करती हैं। अब उत्तर की तरफ चलते हैं, जहां हमें गुप्त वंश के शक्तिशाली सम्राटों के शिलालेख मिलते हैं। जैसे भित्री का स्तंभ लेख, जो बताता है कि गुप्त साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इसमें स्कंदगुप्त की हूणों पर हुई निर्णायक जीत का जिक्र है, जिसने साम्राज्य को बचा लिया था। पास में ही एक अशोक स्तंभ पर दरबारी कवि हरिशेन ने एक और महान गुप्त सम्राट की प्रशंसा की है। ये प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त के पूरे भारत में किए गए सैन्य अभियानों की लिस्ट है। उनकी जीतों की वजह से ही इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। पत्थरों पर इतिहास लिखने का ये सिलसिला सिर्फ उत्तर तक ही नहीं था। अब चलते हैं दक्षिण और पूर्व की ओर। कर्नाटक के ऐहोल में, जिसे भारतीय वास्तुकला का पालना कहते हैं, एक खास शिलालेख है। इसमें कवि रवि कीर्ति ने अपने राजा पुलकेशिन द्वितीय की सम्राट हर्ष पर हुई जीत का जिक्र किया है। दूसरे शिलालेख बंगाल में विजयसेन की जीत और राजा भोज की विद्वता की कहानी कहते हैं। तो इन सभी शिलालेखों का मतलब क्या है? ये सिर्फ राजाओं की तारीफ नहीं, बल्कि इतिहास के पक्के सबूत हैं। इनसे हमें शासकों, उनके शासनकाल और उस समय के समाज और प्रशासन के बारे में सीधी जानकारी मिलती है। ये सोचने वाली बात है कि आज के डिजिटल दौर में हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं।